चलिए माय डियर बच्चा जी, क्या हाल चाल है भाई। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी मीट टुगेदर। और आज के बाद अब हम लोग डेली मिलेंगे, ठीक है जी। यानी कि अब से हम लोग डेली मिला करेंगे, ठीक है। मिला करेंगे मतलब डेली अब हम लोगों की क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है जी। चलिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि आज हमारा जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सपोजिटोरीज के बारे में। किसके बारे में? इनकम्पेटिबिलिटी और सपोजिटरीज के बारे में। अब इनकम्पेटिबिलिटी ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं है जो आप लोगों ने पहले ना सुना हो। यानी कि इनकम्पेटिबिलिटी नामक शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, 100%, 101%, ठीक है जी। सपोजिटोरीज भी जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ा था वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं यहां पर आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज दिखा देता हूं ताकि कि किसी भी बच्चे के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना जी। चलेगा, ठीक है जी। देखिए बेटा जी, अब देखिए मैं बेसिकली यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो वो थोड़ा सा गलत है ना। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं, क्योंकि कि दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, अभी देखो, अभी मेरा एक वीडियो आया है यूट्यूब पर, यूनिवर्सिटी ने फिर टाइम टेबल चेंज कर दिया यार। देखो मतलब कि मैं खुद मजबूर हूं, पर लेकिन अब देखो, आप अब मुझे कॉल भी करेंगे तो मैं कॉल भी रिसीव करूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे काम को खत्म कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो कि रात को 1-1 बजे तक मेरे को नींद ना आ जाए, मैं ऑफिस में अंदर ना बैठूं, तो मैं इस वजह से छत पर बैठता हूं जाकर के। टेरिस पर मैंने एक गार्डन बनवाया कि भाई मेरे को है ना मतलब कि बैठना है, मतलब मुझे छत पर जाकर के बैठना है। तो छत पर थोड़ा सा साइड में क्या है कि जैसे पैनल है, इनके डब्बे वब्बे रखे हुए हैं, तो मैंने एक साइड पूरा का पूरा क्या गार्डन बनवाया अभी, कि भाई भाई कि यहाँ पर बैठ करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे एंड मैं लेट नाइट तक काम कर पाऊँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 3-3 बजे तक काम कर रहा हूँ मैं। 3-3 बजे तक काम हो रहा है। अब सुबह की क्लासेस आप लोगों की इस वजह से कैंसिल हो, मैं डेली यही सोच करके सोता हूँ। मैं आपको अगर जो डेली अपना अलार्म भी दिखाऊं, मेरा अलार्म 5 बजे बजना स्टार्ट हो जाता है। पर आप खुद सोचिए कि जब जो बंदा 3-3:30 बजे डेली सो रहा है, अब वो 5 बजे एक दिन उठ सकता है। अब मतलब कि उठ भी गया तो फिर वो क्लास में वो चीज डिलीवर नहीं कर पाता। दिक्कत ये चल रही है। मैंने सोचा था कि पहले और तीसरे सेमेस्टर के पेपर एक साथ होंगे, 5वें और 7वें सेमेस्टर के एक साथ होंगे, पर अब वो सारे ही सेमेस्टर के पेपर एक साथ आ गए। दिक्कत यहां आ गई, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अभी जब आपका एग्जाम आएगा ना, जब आपके लिए मैं ऐसी मेहनत करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भैया एग्जाम टाइम पर कितना बच्चों के बारे में सोचते हैं। है तो मैं उसको खुद ही एक्सप्लेन करूं तो आप अपनी जगह सही है कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, दैट वाज योर राइट पॉइंट, मैं उसको रोंग नहीं बोल रहा हूं। बट मेरी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बट आई प्रोमिस, मैं आपसे आज खड़ा होकर के वादा कर रहा हूं कि कुछ भी हो, अब आपकी क्लास एक भी अलग अलग नहीं होगी। सुबह 7:15 पर क्लास स्टार्ट होगी और शाम को भी 7:10, 7:15 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पक्के वाला प्रोमिस मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल पक्के वाला प्रोमिस आज कर दिया, ठीक है जी। तो अब कोई भी मुझसे रुष्ट नहीं होगा, बस आप लोग समझ गए, यही मेरे लिए बहुत है। चलेगा जी। मैं यहां पर आप लोगों के सामने फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस ओपन कर रहा हूं, जो कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स अपनी पढ़ रहे थे। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो आप लोगों को पहले भी चीजें पढ़ाई गई हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग अब अपनी फार्मास्यूटिक्स को कैसे अपना खत्म करने वाले हैं। खत्म करना इन द सेंस कि हम लोग जो मेन मेन चीजें हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया 4th यूनिट पढ़ाओ पहले, तो इस वजह से मैं आज क्या लेकर के आया हूं, 4th यूनिट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि क्या हमारी सपोजिटरीज और फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज थोड़ी बड़ी क्लास हम लेंगे, तो हमारी 2 क्लासेस में यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आपका किस प्लान पर वर्क करने वाला हूं। देखिए आज हम लोग सपोजिटरीज को स्टार्ट कर देंगे और फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी को खत्म कर देंगे, ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज है इसको अभी हम खत्म कर देंगे और सपोजिटरीज को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद में कल सुबह जो क्लास होगी वहां पर सपोजिटरीज खत्म हो चुकी होगी
और हम लोग फिर कल शाम की क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। डन भाई बात इतनी ठीक है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि जिन बच्चों के सेकंड सेशनल एग्जाम अभी आने वाले हैं तो उनके ज्यादातर बच्चों की 4th और 5th यूनिट आ रही है, तो मैं 4th और 5th यूनिट इस वजह से करा रहा हूं। हर सब्जेक्ट का हम पहले 4th और 5th यूनिट अप करेंगे क्योंकि सेकंड सेशनल एग्जाम रनिंग में है, तो इस वजह से ठीक है जी। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके फरवरी लास्ट या मार्च मिड पर जाकर के होंगे, अभी आपके कोई पेपर नहीं है और इस चीज को लेकर के कोई भी क्या बोलते हैं परेशान मत हो, ठीक है जी चलेगा। तो आज के सेशन के लिए अगर जो आप सभी लोग रेडी हैं तो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, फिर उसके बाद हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन, यस और नो विद योर जोश बेटा जी, हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन में। आर यू रेडी चैंपियंस, यस और नो, चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। देखिएगा अगर जो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एक शो आता है ना, एक शो आता है कपल्स का शो आता है, ठीक है। हम कभी आपको प्रेफरेंस तो नहीं देंगे कि वो शो कभी देखेगा, पर लेकिन हम भी कभी कभी क्या कर लेते हैं, जैसे रील्स कभी स्क्रॉल करते हैं तो आ जाता है कि एक आध रील हमारे सामने। तो एक शो है स्प्रिसुला, है ना, वहां पर एक वो होता है कि जैसे दो लोग आपस में रह रहे हैं 1-2 महीने के लिए, है ना, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं देख लेता हूं कि ये शो है क्या, देन आई विल बी रिसर्च ऑन दैट कि है क्या चीज, है ना। तो हमने जब देखा तो हमें पता लगा कि एक ऐसा शो है ये जहां पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ लड़के नहीं, जितने लड़के हैं उतने ही लड़कियां आती हैं, वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल है या नहीं है वो डिसीजन होता है। वो 1 महीने बाद वो 1 महीने तक रिलेशन में रहे या ना रहे, डजंट मैटर अबाउट दैट, ठीक है जी। तो यहां से भैया आप बताना क्या चाहते हो, मैं आपको जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा था क्योंकि आप लोगों ने जरूर से जरूर वो शो देखा होगा, ठीक है, हमारा आप लोगों ने वो शो जरूर से जरूर देखा होगा, ठीक है जी चलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे प्राइम फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। देखिए इनकम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो हमारी क्या है कि कंपेटेबल नहीं, यानी कि इसकी इसके साथ बनेगी नहीं, इसकी इसके साथ बनेगी नहीं। जैसे हमें लगता है कि ये 2 जन आपस में बहुत लड़ेंगे, पर लेकिन उन दोनों को साथ में मिलाया तो लड़े नहीं। पर हमें ऐसा लगता है कि ये 2 जन आपस में बढ़िया रहेंगे, उनको साथ में मिलाया तो लड़ने लगे, ठीक है जी। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होते बेटा जी कि एक दूसरे के साथ में ना बनना। तो देखिए इनकम्पैटिबिलिटी रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ समथिंग और सम प्रोसेस टू कोएग्जिस्ट विद अनदर प्रोसेस ऑफ थिंग। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि इनकम्पैटिबिलिटी हमारा किस चीज को रेफर करता है, यानी कि किस चीज को दर्शाता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी, कि हमारा कोई सब्सटेंस ये है, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो इन दोनों की लगभग सारी चीजें तो मिल रही है, पर कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी चीज यानी कि क्या समथिंग या फिर सम प्रोसेस, यानी कि कुछ ऐसी चीज या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि जिसका मिलाप नहीं होगा, जो होगी ही नहीं, प्रोसेस ऑफ और थिंग हमारी, कि एक दूसरे के साथ में वो चीज हो ही नहीं सकती। कि जैसे हमने 2 चीज ली है ना भाई, एक जैसी दिख रही है, एक जैसी हो सकती है, यानी कि आपस में अच्छी बनेगी, हम ऐसा सोच रहे थे, पर लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज हमारी है, कोई ऐसी प्रोसेस या फिर कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्टिंग नहीं है, यानी कि जो को एग्जिस्ट विद अनदर प्रोसेस और थिंग हमारा, किसी का जी कि इनेबल है, यानी कि वो क्या है बेटा जी वहां पर एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, है ना, किसी भी चीज की वजह से फिर किसी प्रोसेस की वजह से। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, अगर जो समझ पाए हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। So pharmaceutical incompatibility refers to the inability of a pharmaceutical substance to exist in combination with another pharmaceutical entity। तो अगर जो हम लोग फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमारा क्या होता है कि हमारी इनएबिलिटी, है ना, इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इनएबिलिटी है, किस चीज की बेटा जी कि वो कंबाइन हो सके किसी अदर फार्मास्यूटिकल मोइटी के साथ में, किसी अदर फार्मास्यूटिकल एंटिटी के साथ में, ठीक है जी। तो हमारा एक सब्सटेंस इनएबिलिटी के कारणवश दूसरे सब्सटेंस के साथ में कंबाइन ना हो पाए, यानी कि एक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस उसके अंदर कुछ ऐसी इनएबिलिटी है, उसकी कुछ ऐसी प्रोसेस है, उसके अंदर ऐसे कोई हमारा सब्सटेंस है ना, कोई ऐसी थिंग है उसके अंदर जो दूसरे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के साथ में
क्या ना हो पाए बेटा जी, हमारा बेसिकली एक है कंबाइन ना हो पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बाद में हमारे 3 टाइप के होते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज। पहला होता है हमारा क्या है, थेरेप्यूटिकल, दूसरा होता है केमिकल, और तीसरा होता है फार्मास्यूटिकल या फिर फिजिकल। 3 तरीके के हमारे क्या होता है बेटा जी, इनकम्पैटिबिलिटी होती है। हमारा थेराप्यूटिकल होती है, केमिकल होती है, और हमारा फार्मास्यूटिकल और फिजिकल होती है। अब केमिकल का एग्जांपल हमारा क्या होता है, जैसे बेटा हमारा प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, हमारा कलर चेंज आ जाएगा, है ना, अब माफ कीजिएगा प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं मैंने, प्रेसिपिटेशन हमारा आ जाएगा, कलर चेंज हमारा आ जाएगा, इफरवेसेंस हमारा आ जाएगा, और हमारा डीकंपोजिशन आ जाएगा। वहीं पर ही हमारे जो अगर जो केमिकल के टाइप की बात करें तो बेटा हमारा टॉलरेटेड आ जाएगा, और हमारा क्या है, एडजेसेंट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलेगा। अब अगर जो फार्मास्यूटिकल या फिजिकल के एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारा इनसोल्युबिलिटी है ना, हमारा लिक्विफिकेशन हमारा, या फिर हमारा क्या है प्रेसिपिटेशन हमारा या फिर इनमिसेबिलिटी हमारा, तो क्या है बेटा जी, ये सभी के सभी एग्जांपल होते हैं हमारे किसके, फार्मास्यूटिकल और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के। अगर जो बात इतनी क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं होता है, ऐप बनवाने का फिर फायदा ही क्या है हमारा, अगर जो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बताइएगा कि जो हमने ऐप पर अपने हजारों लाखों रुपए खर्च करे हैं तो उसका फायदा ही क्या है अगर जो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्क्रीन ज्यादा वाइट है, क्या आप लोगों को भी ऐसा ही आभास हो रहा है क्या? और अगर जो आप लोगों को ऐसा कुछ भी लगा करे भाई तो बोल दिया करो ना, बोल दिया करो ना भाई, अगर जो कुछ भी ऐसा लगे, क्योंकि कि जो लिखा है अगर जो वो साफ नहीं दिखेगा तो फिर हमारा गोरा दिखने का क्या फायदा है, समझ रहे हैं? जो लिखा है अगर जो वो ही साफ नहीं दिखेगा तो हमारा गोरा दिखने का फायदा क्या है। चलेगा जी, तो हम लोगों ने आपको टाइप्स के बारे में बताया। आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में, कि जो हमारा थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता है होता क्या है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हमारा जो इनकम्पैटिबिलिटी वाला टॉपिक है, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था 2018 दिसंबर में, ठीक है, तो क्या हुआ कि इनकम्पैटिबिलिटी वाला टॉपिक मैं सोच रहा था छोड़ दूं। मैं क्या सोच रहा था, इनकम्पैटिबिलिटी वाला टॉपिक में छोड़ दूं। मैंने कौन कौन से टॉपिक असल में छोड़ने का सोचा था, मैंने सोचा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो छोड़ देता हूं मैं, वो मैंने छोड़ भी दिया था और पढ़े बगैर। एक मैंने जो आपका ओसोलॉजी है फर्स्ट यूनिट में उसको छोड़ दिया था, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को मैंने नहीं पढ़ के गया था, और मैं सपोजिटरीज को नहीं पढ़ के गया था, और मैं सोचा था फोर्थ यूनिट से इनकम्पैटिबिलिटी भी छोड़ दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे थे जो मैं पढ़े ही नहीं थे, कि मैंने कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे को मैं क्या है कि जैसे मान लीजिए कल पेपर है, तो पेपर से एक रात पहले या फिर कोई भी मेरे जीवन का बड़ा दिन है तो मैं उससे एक रात पहले सो नहीं पाता हूं। पता नहीं अब मेरे अंदर ये ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कल पेपर होगा आपका, तो मैं आज रात पूरी रात सोऊंगा नहीं, मतलब मुझे नींद ही नहीं आएगी, मुझे बेचैनी रहेगी जब तक आपका पेपर होकर के आप में से कोई मुझे कॉल नहीं कर देता भैया पेपर बढ़िया हो गया। ठीक है, समझ रहे? तो ये चीज है। तो क्या हुआ कि मुझे जब मैं 5 बजे तक 3 बार रिवीजन कर चुका जितना मैंने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार फोर्थ यूनिट में से सपोजिटरीज भी छोड़ दिया और इनकम्पैटिबिलिटी भी छोड़ दिया, इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मेरे दिमाग ने बोला कि इनकम्पैटिबिलिटी छोटा है, इसको पढ़ ले, तो मैं इसको मोटा मोटा सा पढ़ के चला गया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे फार्मास्यूटिक्स के पेपर में, क्योंकि आरजीपीवी से मैं पढ़ा हूं, आरजीपीवी में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और कोई 5 करने होते हैं, तो 4 क्वेश्चन तो वो आगे जो मैंने पढ़े थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भाई मेरा पसीने छुड़ गया, यार 4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। अब फिर वो मुझे लास्ट में 7वें नंबर पर क्वेश्चन दिखाई दिया, इनकम्पैटिबिलिटीज। उसको देख करके इतनी खुशी हुई इस क्वेश्चन को देख करके कि चलो ये अभी तो पढ़ के आए थे, ठीक है, ये तो अभी तो पढ़ के आए थे, चलो ये याद है। तो पर मेरा कभी भी आज तक रिकॉर्ड रहा कि मैं पूरा पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, 4.5 मतलब 5वां क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता था हमेशा। पर कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा जिसमें मैंने सप्लीमेंट्री ना ली हो, सप्लीमेंट्री मतलब बी कॉपी ना ली हो, कभी ये सोचो बैक ना आई हो।
कोई पेपर ऐसे ना जिसमें मैंने बी कॉपी ना ली हो, आरजीपीवी में बी कॉपी मिल जाती है, एकेटीवी में नहीं मिलती है। ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारा बेटा जी थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज के बारे में। तो देखिए अगर जो हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर, हमारा क्या बेटा जी, कंसोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनादर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रग इंट्रैक्शंस। हमारा क्या बात बोली है बेटा जी कि जो हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है इसको हम और किस नाम से जानते हैं बेटा जी, हमारा ड्रग इंट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन। अब ये टॉपिक आप कहां पढ़ोगे बेटा जी, बी फार्मा की जब आप कर रहे हो उसके जब आप 4th सेमेस्टर में आ जाओगे, 4th सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की आप यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 क्या है, फार्माकोडायनेमिक है। जर्नल फार्माकोलॉजी के अंदर दूसरी यूनिट आपकी फार्माकोडायनेमिक है, वहां पर आप लोग ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हो। ठीक है जी। ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में या तो आप 2nd यूनिट में है या फिर 1st यूनिट में है, आई थिंक सो 1st में है, मेरा दिमाग बोल रहा है 1st में है, बट 1st या 2nd यूनिट में से दोनों में से एक में से आप इसको पढ़ने वाले हो। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं यहां पर क्या बोला गया बेटा जी कि हमारा जो थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, हमारा क्या बेटा जी, ऐसा मॉडिफिकेशन है किसका बेटा जी, हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट का ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर, हमारा जो बेटा जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। क्या बात बोलेगी बेटा जी कि हमारा जैसे मान लीजिए कोई एक दवाई है, ये कोई एक ड्रग है हमारी, ठीक है जी। अब क्या है कि जो हमारा थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, हमारा ऐसा मॉडिफिकेशन है किसी भी हमारा जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है किसी भी ड्रग का, इस ड्रग का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, जो इस ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा वो क्या है बेटा जी, हमारा प्रायर, हमारा क्या एडमिनिस्टर्ड बाय द अनदर ड्रग, जो हमारा क्या होगा बेटा जी, इसको बेसिकली क्या है फुलफिल कर दिया जाएगा, फिर इसको हटा दिया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ अनदर ड्रग। किसके द्वारा बेटा जी, अदर ड्रग के द्वारा। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि दो दवाई आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज को कि जैसे कि आपने कोई एक दवाई ली, ठीक है, जैसे कि आपने कोई एक दवाई ली, अब वो दवाई आपके बॉडी के अंदर जाकर के कुछ रिएक्शन कर गई। अब उस जो हमने दवाई लिया उसका इफेक्ट तो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हम बाहर से कैसी दवाई देंगे, ऐसी दवाई देंगे ना जो उस दवाई के अगेंस्ट में जाकर के काम करे। तो वही कार्य हमारे यहां पर क्या होता है बेटा जी, थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज का होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से बेटा जी चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा सेकंड, हमारा जो आ जाता है वो हमारा क्या बेटा जी, इसका मैकेनिज्म आ जाता है। मैकेनिज्म में हमारा यहां पर क्या होगी, फार्माकोकाइनेटिक वर्ड लिखा है, देखिएगा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक प्यारे बच्चों, और दूसरा हमारा क्या है, फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोकाइनेटिक का मतलब पहले समझिए होता क्या है। ठीक है, हमारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब समझिए होता क्या है। देखिएगा जब हम लोग कोई भी दवाई हमारी बॉडी में लेते हैं तो या तो दवा बॉडी पर काम कर रही है या फिर बेटा जी बॉडी दवा पर काम कर रही है, यही दो कार्य होंगे। या तो बेटा जी हमारी क्या होगी, जो ड्रग होगी, जो दवा होगी वो बॉडी पर कार्य करेगी और हमारी बॉडी भी उस दवाई के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगी। तो हमारी जो दवा है वो बॉडी पर क्या काम कर रही है, कहलाता है फार्माकोडायनेमिक, और हमारी बॉडी दवाई के लिए क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। यानी कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है, बॉडी जो है वो दवा के लिए क्या कार्य कर रही है, यह कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। और हमारी जो दवा है वो बॉडी पर क्या कार्य कर रही है, यह कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक क्या होता समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या, इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और अनदर फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। कि अब जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है इसके अंदर हमारी चार चीज होती हैं, ए डी एम ई।
ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म और ई मतलब हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है जी। तो यहां पर यही चीज बोली गई बेटा जी हमारी क्या, कि इन्वॉल्व द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अनदर फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन। हमारा क्या बेटा जी, यहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, फार्माकोकाइनेटिक में हमारा क्या है कि ड्रग का इफेक्ट, जो हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द अनदर फॉर्म। ठीक है जी, जो हमारे अनदर फॉर्म ने ली है तो उसका क्या बेटा जी, हमारा जो इफेक्ट है ड्रग का, उसका हमारा होगा किस वो व्यू पॉइंट पे बेटा जी, जहां पर हमारे एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। वहीं पर हमारा फार्माकोडायनेमिक में क्या होगा बेटा जी, हमारा आर रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल हमारा एक्टिविटीज टू इंटरएक्टिंग ड्रग्स हमारी, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, सिनर्जिज्म हमारे यहां पर आ जाएगा, एंटागोनिज्म हमारे यहां पर आ जाएगा, अल्टर्ड हमारा क्या है सेलुलर ट्रांसपोर्ट हमारा आ जाएगा, इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर साइट हमारा आ जाएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक में हमारा क्या होता है कि हमारी जो दवा है वो कैसे कार्य कर रही है ना, किस रिसेप्टर पे जाकर के बात काम कर रही है ना, तो ये सारी की सारी चीजें। तो हमारे ये दो तरीके के डिवाइड किया गया मैकेनिज्म हमारा किसका बेटा जी, हमारा थेराप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज का। अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने बोला है, तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस के अंदर हमारा क्या बेटा जी, हमारा अल्टर्ड जीआईटी एब्जॉर्प्शन हमारा रहेगा, डिस्प्लेस्ड हमारा प्रोटीन बाइंडिंग हमारा रहेगा, अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म हमारा होगा और अल्टर रीनल एक्सक्रीशन हमारा होगा। मतलब क्या कि हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और हमारा क्या होगा जी, एक्सक्रीशन होगा। तो हमारा क्या फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के अंतर्गत हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है जी। वहीं पर ही अगर जो हम लोग आगे बात करें तो फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में हमारा क्या होगा बेटा जी, इट मीन अल्टरेशन ऑफ ड्रग एक्शन विदाउट चेंज इन इट्स सीरम कंसंट्रेशन बाय फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स हमारे, जैसे कि यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा एडिटिव इफेक्ट हमारा शो होगा, है ना, हमारा सिनर्जिस्टिक हमारा इफेक्ट शो होगा, है ना, हमारा पोटेंशियल हमारा इफेक्ट हमारा शो होगा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हमारा यहां पर शो होगा। तो हमारा क्या बेटा जी, ये सारी की सारी चीजें। अब यहां पर देखो सबसे पहले बात की जाए कि हमारा एडिटिव इफेक्ट क्या होगा, कि एडिटिव इफेक्ट एक होता है एडिटिव इफेक्ट, एक होता है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट हमारा। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, यहां पर हमारा क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमें शो होगा, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हमारा शो होगा। तो क्योंकि कि हमारा क्या बेटा जी, रिवर्स में चीज होंगी, है ना, कि भाई जो इफेक्ट वो कर रही थी अब हमें क्या करना है, उसके इफेक्ट को रोकना है, क्योंकि इनकम्पेटेबिलिटी हो रही है ना, तो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है, थेरेप्यूटिक हमारा इनकम्पेटेबिलिटीज होता है, जो कि हमने यहां पर आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किया। अब अगर जो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। जैसे हमारे यहां पर देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि एक दवा हमने ली, अब इसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो हमारे लिए बॉडी के लिए सही नहीं था, तो बाहर से हमने दूसरी दवा दी जो इस दवा के इनकम्पेटेबल है और इस दवा का इफेक्ट को डिक्रीज करेगी। यही बात मैंने आपको बोली थेरेप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी में। अब यहां पर हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, जैसे कि हमारा यहां पर क्या है, हमारा क्या था यहां पर, जैसे कि एडिटिव इफेक्ट था, है ना, या फिर हमारा क्या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट था, सिनर्जिज्म था हमारा। अब यहां पर देखिएगा जरा, सिनर्जिज्म में हमारा होता क्या है, इफेक्ट डिक्रीज होता है। कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं 1+1 बराबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। अगर जो मैं आपसे बोलूं 1+1 बराबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो सिनर्जिज्म की बात करें तो यहां पर हमारा क्या होगा बेटा जी, ये 1+1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। वहीं पर देखिएगा यहां पर हमारा सिनर्जिज्म हमारा मींस क्या होता है, 1+1 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वहीं पर एडिटिव हमारा क्या होता है, 1+1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एडिटिव मींस हमारा 1+1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। हमारा जो क्या है, पोटेंटिएशन हमारा मींस हमारा क्या होता है बेटा जी, 1+0 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी। वहीं पर हमारा एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, हमारा एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, 1+1 बराबर बेटा जी हमारा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी दवाइयां काम करती है कि या तो क्या होगा कि वो दोनों एक साथ में ली और ब्लास्ट हो गया कि कार्य इतना ज्यादा बढ़ गया, या फिर वो दोनों आपस में ली तो क्या हो गया, कार्य घट गया, यानी कि जैसा हमें इफेक्ट चाहिए था वैसा नहीं मिला, है ना भाई, उनकी प्रोसेस प्रक्रिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि किसका एग्जांपल आपको दिया जाए, किसका एग्जांपल दिया जाए, किसका एग्जांपल दिया जाए, किसका एग्जांपल दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई दवाई ली है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, पर लेकिन आपकी बॉडी और ज्यादा एक्टिव हो जाए, है ना,
आपने कोई दवाई ली अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, आपकी बॉडी और सुस्त हो जाए, यानी कि जिस कार्य के लिए आपने दवा ली है, जिस दवा कार्य के लिए आप दवा ले रहे हो, तो वो उस कार्य को ना करके कुछ अलग चीज हो रही है, यही हमारा क्या होता है, थेरेप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है। समझ में आई बात? अब ये बात अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। तो इफेक्ट एट द रिसेप्टर साइट, हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिसेप्टर साइट पर इफेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यहां पर यही आप लोगों को जस्ट बताना था थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज के अंदर। फिर सेकंड हमारा आ जाता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। अगर जो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटीज क्लियर हो तो फटाफट एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। आगे बात करते हैं हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में। अब देखिए फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस विच लीड टू चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, वेलोसिटी हमारा, या फिर विस्कोसिटी हमारा, या फिर हमारा क्या है मोर्फोलॉजी। मतलब क्या कि हमारा ऐसी दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन होना है ना, ऐसी दो चीजों का आपस में जुड़ना है, फिर दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में से जुड़ना कि जो क्या बेटा जी क्या कर दे, रंग को चेंज कर दे, ऑर्डर को चेंज कर दे, टेस्ट यानी कि स्वाद को चेंज कर दे, है ना, जो उनकी विस्कोसिटी है उसको बदल दे, है ना, जो उनकी मोर्फोलॉजी यानी कि जो उनकी संरचना है जैसे वो दिखते हैं उससे बिल्कुल परिवर्तित कर दे। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज को और क्या बोलते हैं बेटा जी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज है ना, हमारा जो मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या है, तो फॉलो लिस्ट आउटलाइन द वेरियस वे इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन और अमंग ड्रग अगेंस्ट मे बी मैनिफेस्टेड। हमारा जैसे कि इनसोल्युबिलिटी के बारे में बात होगी, किसके बारे में बात होगी बेटा जी, इनसोल्युबिलिटी के बारे में। इनसोल्युबिलिटी ऑफ हमारा प्रिस्क्राइब्ड एजेंट इन व्हीकल्स हमारे, ठीक है जी, कि हमारा जो प्रिस्क्राइब एजेंट हमारा दिया गया है ना, जो हमारा एजेंट हमें जो क्या है प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके क्या हो जाना, इनसोल्युबिलिटी हो जाना व्हीकल के साथ में, है ना, कि जिसके साथ में उसको सोल्यूबल करना था, जिसके साथ में उसको घुलाना था बेटा, वो प्रोसेस होती है। अब ये थोड़े ना है कि अब आप कि वो सिनर्जिज्म हमारा होता ही है कि 1+1 3 होगा, यानी कि हमने दवाई को लिया कि हमारा क्या है 50 किलो वजन हो जाए, पर वो क्या है कितना हो गया, 80 किलो हो गया। तो ये इफेक्ट होता है सिनर्जिज्म वाला, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इसको हम लोग सुप्रा एडिटिव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुप्रा एडिटिव के नाम से, ठीक है, चलेगा। हमारा इनमिसेबिलिटी के बारे में, इनमिसेबिलिटी ऑफ 2 और मोर लिक्विड, हमारा क्या है 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड की आपस में इनमिसेबिलिटी हो जाना, यानी कि आपस में क्या है नहीं घुलना, ठीक है जी, इनसोल्युबिलिटी हो गई या फिर इनमिसेबिलिटी हो गई, या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा लिक्विफिकेशन हमारा हो गया कि हमारा क्या लिक्विफिकेशन इज अ सॉलिड मिक्स्ड इन अ ड्राई स्टेट हमारी, कि हमारा कर्ल हमारा क्या बेटा जी यूटेक्सिया हमारा जिसको बोलते हैं क्या, कि जो हमारे सॉलिड्स हैं, हमारा जो सॉलिड्स हैं वो क्या है बेटा जी ड्राई स्टेट में ही हमारे मिक्स हो जाए, किसमें, ड्राई स्टेट में ही हमारे मिक्स हो जाए, तो हमारा क्या बेटा जी हमारा लिक्विफिकेशन हम इसको बोलते हैं। तो लिक्विफिकेशन हमारा क्या होता है, जहां पर सॉलिड जो है वो मिक्स हो जाए किसके साथ में बेटा जी, ड्राई स्टेट के साथ में ही। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा मैनिफेस्टेशन होता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज का। ओके, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में। तो अगर जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्लियर हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब देखो वो जो 1+1 हुआ ना, वो बेटा ऐसा नहीं हुआ कि भैया 1+1 फिर तो जो फार्मेसी पढ़ते हैं उनसे तो 1 2 3 आते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या सोचा था कि हमें 2 बच्चे हों, है ना, एक लड़का हो और एक लड़की हो, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम आप मान लीजिए आप अपने घर में बड़े हो, तो फर्स्ट टाइम आप हुए, अब जैसे आप बॉय हो या गर्ल हो, डजंट मैटर अबाउट दैट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप गर्ल हैं, ठीक है, तो अब आपके पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश है कि अब हमारा एक बॉय और हो जाए। मान लीजिए आप पहले संतान आप बॉय हुए, तो आपके पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश है, एक लड़की और हो जाए, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है ये, तो इसको कुछ भी ऐसे ज्यादा हेक्टिक लेने वाली बात नहीं है। बट क्या हो, जो आप लोग अभी बोल रहे थे ना कि 1+1 3 कैसे हो गया, बट क्या हो गया नेक्स्ट टाइम जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई,
ठीक है जी। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो डिलीवरी क्या है वहां पर, क्या ट्विंस की डिलीवरी हो गई। क्या हो गई? ट्विंस की डिलीवरी हो गई। क्या हो गया बेटा जी? ट्विंस हो गए। तो ये क्या हुआ, एक जमा एक क्या हो गया बेटा जी, एक जमा एक तीन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। समझे एक जमा एक तीन वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया? अब इस वाले एग्जांपल से समझ गए, दवाइयों से तो नहीं समझोगे तुम लोग। समझे कि नहीं समझे बताओ? अब समझ गए। मैंने अपने लाइफ में, मतलब कि अभी तक की एज में मैंने मोर देन 30 बच्चों की डिलीवरी करी है। कितने? 30 से भी ज्यादा बच्चों की। आप बोलोगे भैया ज्यादा नहीं फेंक दिया आप? देखिए हमारे कैर की डिलीवरी ऐसा थोड़े ना कि खाली इंसानों की होती है ना, जानवरों में भी डिलीवरी होती है। तो हमारे घर पर एक पेट डॉग था हमारा जिसका नाम जूली था। एंड एक सैड स्टोरी है उनके साथ में भी। एंड वो बेसिकली जब मैं उसको लेने के लिए गया था, अब से 10 साल पहले की बात है, सो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनमें से कोई भी एक चूज करने के लिए उन्होंने बोल दिया था, कोई भी जो भी आपको पसंद आए। देन मैंने क्या किया था, एक वाइट कलर का लैब्रा जो था उनको उसको पिक किया था। एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग बिटवीन, और जितने भी वो छोटे 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 वहां पर घूम रहे थे, उनके क्या है कि छोटे छोटे थे बिल्कुल वो। तो मैंने उसको जब एक को अपने हाथों में लिया, एंड मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो अभी तो ऑफिस की वजह से मैं नहीं रख पा रहा हूँ, बट इट्स माई ड्रीम कि मेरा एक फ्री शेल्टर हो जहाँ पर एनिमल्स एंड डॉग्स एंड इन सब की मैं सेवा कर सकूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी फ्री से एक और बात आप लोगों को बतानी है कि जस्ट हमारा एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। आप लोग बोलते हो कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो, दैट्स मैं, क्योंकि जीवन में मेरे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। सो हुआ क्या कि शी केम एंड उसने मेरे पैर पर आकर के ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने उसको पिक किया एंड मैं उसको लेकर के आ गया। उसका नाम मैंने जूली रखा। सो बहुत ज़्यादा प्यार किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो के, मतलब कि ऐसा था कि जैसे फैमिली मेंबर हो जाते हैं वो ऐसे रहते हैं ना। सो मतलब कि जैसे हम लोग सो रहे हैं तो वो ऐसे ऊपर तो खाट पर नहीं चढ़ पाए। जब हम लोग पहले गांव में तो खाट पर रहते हैं, है ना, तो खाट पर हम लोग सोते थे तो ऐसे पैर रख के खड़े हो जाते थे। मेरे को भी ऊपर ही सोना है, नीचे नहीं सोऊंगी, ऐसे नीचे सो, नहीं 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 सोऊंगी। तो उसको ऊपर सोना रहता था, पंखे के सामने सोना रहता था। तो बहुत सारी उसकी केयरिंग की। तो जब उसकी डिलीवरी होती थी तो जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या होता कि जब एनिमल्स के जब बेबीज होते हैं तो उनके ऊपर क्या है, व्हाइट कलर की कवरिंग रहती है ना, ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन रहती है। तो वो क्या है, उसको खुद से टंग से उसको हटाते हैं। एंड तब जाकर के जो बेबी है वो सांस ले पाता है। समझ रहे आप? सो मैंने ये खुद से देखा है कि नई जान कैसे सांस लेती है। सो वो क्या करती थी, उसने डिलीवरी अगर जो कर भी रही है, कर दी डिलीवरी, एंड शी लेफ्ट, कि वो चली जाएगी, है ना, जाकर के दूर बैठ जाएगी उससे और देखती रहेगी उसको। सो फर्स्ट टाइम था हमारा, तो मतलब कि उसने किया एंड वो जाकर के दूर बैठ गई। अब हमें नहीं पता था भाई कुछ भी। अब क्या हुआ कि वो बेबी, जो फर्स्ट बेबी था, वो मर गया। सो अब मेरे को नहीं पता लगा कि, एंड मैं बहुत ज्यादा रो रहा हूँ कि यार ये मर गया यार, मतलब कि कैसे मर गया ये, मर कैसे गया ये। सो फिर मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब पर गया कि ये क्या होता। मैं देखा तो उन्होंने थोड़ा सा बताया, मैं डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा आपको करना है अगर जो वो उसको नहीं चाट रही है तो। सो जैसे वो बेबी जैसे डिलीवरी होती, मैं ग्लव्स पहने हुए एंड आई जस्ट, मैं उसको फाड़ता था जो उसकी कवरिंग रहती थी, और वो ऐसे ऐसे लिटरली वो ऐसे सांस लेता था। सो मतलब कि ऐसा खुशी, मतलब यार ये हो गया। फिर उसको कपड़े से अच्छे से रब करते थे, साफ करते थे, फिर उसको कट करके वहां पर धागा बांध करके, थ्रेड बांध करके, फिर उसको ऐसे छोड़ते थे। फिर वो आती थी, मैडम आती थी हमारी, वो फिर आकर के देखती थी, ओ ये मेरा बच्चा है ना। तो मतलब कि ऐसी चीजें थी। सो लगभग 30 से भी ज्यादा डिलीवरी इस तरीके से हमने की है अपने जीवन में। एंड अभी हमारे भव्य राम मंदिर का जिस दिन इनॉग्रेशन था, मतलब कि उद्घाटन हुआ था 2023 में, है ना, 2023 में था, 2024 में था आई थिंक सो, है ना। सो उस ईयर क्या हुआ कि उसी सेम डे 22 जनवरी को हम लोग भव्य यात्रा निकाल रहे थे अपने गांव में, हमने आयोजन किया हुआ था। सो वो पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब कि उसको 11 ईयर हो गए थे हमारे घर पर, और मतलब कि पता नहीं ही कहाँ चली गई, वो मिली भी नहीं कहीं और,
है ना। मतलब कि मिली ही नहीं, कि कम से कम 3 दिन तक हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, खेतों में देख रहे हर जगह, बट वो कहीं मिली ही नहीं, डेड बॉडी भी नहीं मिली उसकी। सो वो मतलब कि क्या हो गया, बट उसका एक छोटा, मतलब छोटा क्या, अब तो बहुत बड़ा हो गया, टफी उसका नाम हमने रखा हुआ है, डेंजर वन ना, ब्लैक लैब्रा। सो वो अभी घर पर ही है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली अभी मैं जस्ट आप लोगों को, जैसे अभी मैं एक चीज़ बताई थी, अभी मुझे एक और बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, अगर जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। क्लास बेटा बस आप बोलो तो अभी ख़त्म कर देंगे, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं यार, अभी आई एम मोस्ट बिल्कुल सिंगल बंदा, नो गर्लफ्रेंड, नो लड़की इन माय लाइफ, एंड अभी थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों से दूर है। शादी तो अभी बहुत दूर है, होगी तो आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। हाँ, जस्ट मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि बीएसपी फार्मेसी के जो हम 3 लोग हैं, बी मतलब आपकी बबीता मैम, एस मतलब आपकी साक्षी मैम, और पी मतलब आपके बेवकूफ़ से भैया पुनीत भैया। सो हम लोगों ने अभी जस्ट एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है, माधव कृपा फाउंडेशन, एंड वी जस्ट स्टार्टेड अ फ्री एजुकेशन फॉर स्लम्स, एंड जो बच्चे एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, एंड उसकी एक ब्रांच अभी हम लोगों ने वृंदावन में स्टार्ट किया। द मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ आवर एंटायर लाइफ वाज स्टार्टेड फ्रॉम द वृंदावन, कि हमारे जो लाइफ का मतलब कि ज़्यादातर जो कार्य है वो वृंदावन से स्टार्ट होता है, श्री बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से, और हमारे जो लड्डू गोपाल, जो हमारे माधव जी हमारे घर पर हैं, उनके आशीर्वाद से। सो हम लोगों ने एक फ्री एजुकेशन फॉर नर्सरी टू 5th क्लास स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड मतलब कि मनी एंड ये, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें अब दिमाग में नहीं आती है कि हम लोग हमारे महीने में लगभग 10 से 15 लिटरली 10 से 15 भंडारे होते हैं, जो बीएसपी फार्मेसी एंड मतलब कि चीज़ें हम लोग कंडक्ट कराते हैं। जगह जगह कंबल सेवा वितरण हमारी चल रही है, जगह जगह जो जैकेट्स हैं वो वितरण चल रहे हैं, जगह जगह कपड़ों के वितरण चल रहे हैं, एंड फ्री फूड तो ये तो हमारा चलता ही रहता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी पंजाब में बाढ़ आई थी, उससे उसी टाइम पर वृंदावन में भी यमुना महारानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लगभग 20-20 फीट पानी था घरों में। सो उस टाइम पर लगभग 25 दिन बीएसपी फार्मेसी की एंटायर टीम, मतलब कि 3 या 4 लोगों को छोड़ करके हमारी जो मेजर ऑफ द टीम थी, वो 25 दिन लगातार हम लोगों ने राशन वितरण किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये भी हमारा एक इनिशिएटिव है। सो कभी आप लोग अगर जो वृंदावन आए तो बिल्कुल उसको आप विजिट कीजिए, है ना, तो आप लोग आइएगा कभी। सो एक हमारा ब्रांच अभी स्टार्ट हुआ है वृंदावन में, एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स हम लोग 2 से 3 महीने बाद ही एक और ब्रांच मेरठ में भी स्टार्ट करने वाले, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बिल्कुल सेवा है हमारी साइड से फॉर मतलब कि जो बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाते, एंड अगर जो ये चीज़ ज़्यादा स्प्रेड हुई, यानी कि बेसिकली सोशल मीडियाज ग्रोथ हुए, हमारे जो फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, देन डेफिनेटली हम लोग एक स्कूल बनाएंगे, एंड उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर ओपन करेंगे फॉर जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर दोज स्टूडेंट जो एबल नहीं है, किस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। सो हमारी तरफ से ये बेसिकली इनिशिएटिव चल रहा है। तो हम लोग मतलब कि इसको लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं, बिकॉज कि अब देखो वही चीज़ है ना कि पैसा तो जितना कमाया जाए उतना मतलब कि भूख बढ़ती है, क्योंकि हमारा एक टाइम ऐसा भी था कि 3,000 रुपये महीने का खर्च चल रहा है, आज 3 लाख रुपए में भी नहीं हो पाता है। लिटरली बात है ना कि सैलरीज एंड आज ये हो गया, आज एक्सपेंस यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, तो वो तो कि जितना चीज़ें स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे, तो ये तो मानव जीवन है, कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। बट हमारा जीवन किसी और के काम आ पाए, एनिमल्स के लिए हमारी सेवाएं चलती रहती है निरंतर। एनिमल्स के लिए कभी फ्रूटी हो गया, कभी गाय माता के लिए हो गया। अभी हम लोग एक और चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, गौशाला भी बनाने वाले हैं हम लोग। सो वो भी इनिशिएटिव जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो एक चीज़ जब मैं सोचता हूँ, मैं भी इस चीज़ में ही पिछले 1.5 महीने से इसी सब चीज़ों में लगा हुआ था। मम्मी की तबीयत खराब है, उधर फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ों को देखना है, वहाँ पर जगह को देखना है ना, वहाँ पर चीज़ें रेंट पर लेनी है, और तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऊपर से साक्षी मैम और बबीता मैम दे कम्प्लीटली
सेइंग कि भाई बीएसपी फार्मेसी तू देख भाई पुनीत, अब हम लोग फाउंडेशन को देखेंगे, हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, कैसे भी करके हम इसको देखेंगे, इसको सेटअप करा दूँ और उसके बाद में तू बीएसपी फार्मेसी को देख। भाई मेरे को झटके लग गए कि मैं अकेला कैसे संभालूंगा भाई इतना कुछ, कि तुम लोगों को भी देखना, इधर भी देखना, मैं अकेले ही जानूँ, भी 24 साल का ही तो हूँ मैं, ज़्यादा थोड़े ना हूँ। तो उन्होंने देखा नहीं नहीं तेरे को करना पड़ेगा। सो बट ये चीज़ है कि जब मैं मतलब कि अब से मतलब कि 10-12 क्लासेस वहाँ पर जा करके ले चुका हूँ वृंदावन में, बच्चों की 3-4 घंटे की क्लास रहती है डेली, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहती है। सो मतलब कि वो 3 घंटे बच्चों को साथ में चिल्ला रहे हैं बेटा ऐसे करो ऐसे करो, बट मतलब लिटरली 3 घंटे का पता ही नहीं लगता वो कि सर ये सर ये सर ये, तो मज़ा आता है। हाँ तो मतलब कि आप लोग कभी भी इफ कोई भी आप में से वृंदावन आए, सो मेरे से कांटेक्ट कर रहा, एक बार आना आप लोग ज़रूर, है ना, कि मतलब कि एंड पार्ट बनना इस जर्नी का। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट जर्नी। तो आप लोग भी आइए और उस पर जर्नी का पार्ट बनेगा, ठीक है बेटा। वहाँ पर बेसिकली हमारी टीम का जाने का प्रोग्राम था, बट वहाँ पर चीज़ें हुई, बट उसके बाद में जो वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम गया है वो बहुत अति वाला गया है, मतलब कि वहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैंने वहाँ पर हमारी टीम रेडी थी, है ना, हम लोगों से जितना हमारा बल था हम लोग तैयार थे जाने के लिए, टिकट्स भी हो गई थी। बट द थिंग वॉज डैट कि जब वहाँ पर हमें इन्फ्लुएंसर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि एज सच यहाँ पर इतनी ज़्यादा अब नीड नहीं बची है। सो आप लोग अभी जहाँ पर हैं आप लोग वहीं पर ही करते रहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है ना। तो ये चीज़ें थी। सो मतलब कि हमसे जितना हो पा रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, बट जितना हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं, ठीक है जी, चलेगा। अब बात आ जाती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में, कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। सो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इन सब चीज़ों में भी चला जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैम लोग आउट ऑफ स्टेशन कहीं जा रही हैं, फॉर एग्जांपल कि मान लो उनका क्योंकि वो ट्रैवलिंग भी करती रहती है, तो मान लीजिए अभी तो वो क्लासेस वहाँ पर वो ले रही है, अब मान लीजिए उनका 5 दिन का ट्रैवल है, सो वहाँ पर बच्चों को कौन पढ़ाएगा, 5 दिन ऑफ हो जाएगा भाई, तो 5 दिन के लिए मेरे को मैनेज करना पड़ेगा ना जा करके। अब उस चक्कर में यहाँ पर चीज़ें डिसबैलेंस हो रही हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर भाई वहाँ पर मेरा वाईफाई सेटअप लगवाओ पहले तो, कि इफ मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो देन मैं वहाँ से भी ऑफलाइन क्लास ले, मतलब कि लैपटॉप के थ्रू तो क्लास एटलीस्ट ले सकूँ। और ये हमेशा यही हुआ है कि जिस दिन मैं वहाँ गया हूँ उसी दिन कोई बड़ा नोटिस आया भाई, और मुझे वहाँ से रात को ही भागना पड़ा, क्लास ली रात को उधर से भागा, सुबह आते के साथ ही वीडियो बनाकर अपलोड करी, ये शेड्यूल हो रहा है ना। तो अभी तो मतलब कि इतना ज़्यादा चीज माइंड में इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, मैं अभी 3 बजे रात को 3 बजे गाड़ी चला रहा था वृंदावन टू मेरठ, तो जस्ट टोल मैंने क्रॉस, मतलब टोल आने वाला था, एक या 1.5 किलोमीटर था टोल, मेरे को नाम याद नहीं है, और मेरी आंख बंद हो गई, मतलब कि मेरे को नींद आ गई। और जस्ट आगे मेरे वैगनर गाड़ी चल रही थी, तो मेरे पीछे जो मतलब बैक सीट पे भाई बैठा था, उसने जस्ट मेरे को बोला भाई, और वो बस जस्ट गाड़ी घुसने वाली थी, जस्ट मैं कंट्रोल करी। मतलब कि इतना ज्यादा शेड्यूल इस टाइम पर बिजी था ना, पिछले 1.5 महीने से आप लोगों को चीज शायद नहीं मतलब कि क्या ही कह सकता, आप लोग अपनी जगह पर सही हो, बट मेरे को पता है कि क्या मेरे जीवन में पिछले 2 महीने से हो रहा है, ठीक है, चलेगा। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है। थेरेप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज देख ली, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटीज देख ली, अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, चलिएगा। तो देखिएगा, रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, कि क्या हमारा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के, 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के, है ना, मोर देन 2 सब्सटेंसेस के बीच में हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो, है ना, या फिर हमारे क्या है, हमारी क्या ऐसी रिएक्शन हो किसके बीच में बेटा जी, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में, जो क्या कर दे, हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको चेंज कर दे। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में ऐसी केमिकल रिएक्शन हो या फिर ऐसी रिएक्शन हो जो क्या करते, जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है उसकी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है। यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होता है। जैसे कि हमारा केमिकल चेंजेस, जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, या फिर हमारा
कॉम्बिनेशन हमारा या फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल हमारा कॉम्प्लेक्स। तो हमारी अलग अलग हमारे केमिकल चेंजेस हैं जो कि हमारे यहां पर दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो यहां पर यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंप्लीट होता है इनकम्पैटिबिलिटीज। ठीक है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज होता है। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से एक बारी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, जल्दी से चैट सेशन बोल दीजिएगा बेटा जी अगर जो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो तो। राइट डाउन इन चैट सेशन एक बारी फटाक से, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। भाई बेटा अभी मैंने ये थोड़ी ना बोला कि क्लास खत्म हो गई है, मैंने जस्ट अभी ये बोला कि इनकम्पैटिबिलिटीज खत्म हो गई। ठीक है जी, देखिएगा जरा। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहां पर देखिएगा आप लोग, तो हमारा क्या था देखिएगा, इनकम्पैटिबिलिटीज क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़नी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ना था कितने तरीके का, फिजिकल, केमिकल और हमारा थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज का। ठीक है, बेटा मैम लोग मेरी रियल सिस्टर एंड सिस्टर्स है, तो वो मेरे से 1 साल सीनियर थी, वो लोग मेरे से 1 साल सीनियर है बस, है ना। अब इनकम्पैटिबिलिटीज अगर जो क्लियर हो भाई तो चैट सेशन में कंफर्म कर देना। अगर जो इनकम्पैटिबिलिटी नामक टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। चैट सेशन में हार्ट वाले इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो इनकम्पैटिबिलिटीज आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो। चलिएगा, अब हम लोग बात करेंगे हमारे सपोजिटरीज के बारे में। ठीक है जी, हमारे किसके बारे में, हमारा सपोजिटरीज के बारे में। अब ये होती क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा जी, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सपोजिटरी बेस के बारे में बात करेंगे, मेथड प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलेगा जी। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि सपोजिटरीज हमारी होती क्या है। देखिए बेटा जी, अगर जो मैं आपसे बात करूं सो हमारा क्या होता है, जैसे कि अभी मम्मी के जैसे अभी ऑपरेशन हुआ था, है ना, तो उनका यूट्रस रिमूव हुआ था, तो उस टाइम पर उनको सपोजिटरीज दी गई थी, मतलब कि अभी जैसे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो इस वजह से उनको क्या है, सपोजिटरीज दी गई थी, है ना। यानी कि हमारी क्या होती है कि हमारी ऐसी प्रिपरेशन होती है ना, जो सपोजिटरीज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर हमारा क्या है, इंट्रैक्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। हमारा क्या कि हमारा क्या है कि बॉडी के अंदर हम लोग हमारी दवाई को भेज रहे हैं जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, बट वो हम माउथ के थ्रू नहीं भेज रहे हैं, माउथ के थ्रू नहीं भेजे तो हमारी क्या जो बॉडी की कैविटीज हैं उनके थ्रू हम लोग बॉडी के अंदर वो ड्रग भेज रहे हैं। मेनली हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा कॉमनली यूज हमारा किसके लिए यूज होता है बेटा, जो हमारा ये क्या, ये रहा सपोजिटरीज आर कॉमनली यूज हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेक्टली एंड हमारा वर्जाइनली एंड हमारा क्या बेटा जी, हमारा ऑक्यूपेशनली। हमारा जो मेनली हमारा यूज होता है रेक्टली और हमारा क्या बेटा जी, हमारा वर्जाइनली हमारा यूज होता है जो सपोजिटरीज का होता है। ठीक है, हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेक्टल रूट के थ्रू या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो वर्जाइनल है, वर्जाइना होती है उसके थ्रू हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा सपोजिटरीज को कॉमनली यूज किया जाता है। दे हैव वेरियस शेप एंड वेट। हमारी जो सपोजिटरीज होती है हमारी उनका अलग अलग वो शेप की आती है और अलग अलग वेट की आती है, यानी कि अलग अलग वजन रहता है और अलग अलग क्या होता है बेटा जी, उनका बेसिकली शेप हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे जो सपोजिटरीज होते हैं उनके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज इसका क्या होता है बेटा जी, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो अवॉइड हो जाता है। अब आप बोले भैया फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, समझाते हैं। जैसे देखिएगा आपने कोई भी दवाई अपनी माउथ के थ्रू ली, ठीक है बेटा जी, अब जब आप इसको माउथ के थ्रू लोगे तो ये आपके स्टमक में जाएगी, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से ये एब्जॉर्ब होगी और एब्जॉर्ब होने के बाद में कहां पर जाएगी बेटा जी, हमारे ब्लड के अंदर जाएगी, है ना। अब ब्लड के अंदर जाने से पहले भी किसी दवाई को जाना पड़ता है कहां पर बेटा जी, लीवर में। कहां पर जाना पड़ता है बेटा जी, लीवर में। कहां पर जाना पड़ता है बेटा जी, लीवर में।
आई बात समझ में? अब लीवर में जैसे ही दवाई पहुंची, जैसे यहां से एब्जॉर्ब हुई भाई, यहां से एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर के दवाई गई लीवर में। अब लीवर क्या बोलता भैया, चालान कटेगा। यानी कि अगर जो भाई आपको ब्लड के पास जाना है तो चालान कटेगा। मतलब कि जैसे हमने तो ली भाई बाहर से 100% दवाई ली हमने तो पूरी, है ना भाई, तोड़ करके थोड़े ना लिए, 100% ही लिया ना। मान लो आपने 650 mg पैरासीटामोल ली, 100% 650 mg है ना, वो है या नहीं है? ठीक है। पर लेकिन मैं अगर जो आपसे बोलूं कि आपके ब्लड के पास में 500 mg ही जाएगी, तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। तो आप बोलो भैया 150 mg कहां गया? 150 mg लीवर ने काट लिया, लीवर ने काट लिया बेटा जी 150 mg, क्योंकि चालान काटता है लीवर। और जो हमारी ये दवाई जो लीवर काट लेता है, तो यही हमारा क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमारी जितनी भी हम लोग माउथ के थ्रू यानी कि ओरल रूट के थ्रू जितनी भी दवाइयां लेंगे, हर एक दवाई लीवर से होकर के जाती है। इसी वजह से क्या होता है, वहां पर हर एक दवाई का क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। पर लेकिन जो अगर जो हम लोग कोई दवाई हमारे सपोजिटरीज यानी कि जो हमारा क्या बेटा, हमारा सपोजिटरीज जो हम लोग ले रहे हैं, बेसिकली क्या होता है बेटा जी, वहां पर हमारा फर्स्ट पास क्या हो जाता है, जो इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा अवॉइड हो जाता है। क्योंकि जब हम स्टमक के थ्रू दवाई ले ही नहीं रहे तो लीवर के पास क्यों जाएगी? अब देखो हर एक दवाई लीवर के पास जा रही है, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि दवाइयों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लीवर पर इफेक्ट होता है। किसी दिन लीवर ही बैठ गया फिर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर जो समझ रहे हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज देना। अगर जो समझ रहे हो बेटा जी तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज देना, बस बता दो बस फटाक से। ठीक है जी। दूसरा, मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर, कि जो हमारी जो सपोजिटरीज होती है क्या हो जाती है बेटा जी, बॉडी टेम्परेचर पर आते के साथ ही मेल्ट हो जाती है। यानी कि अगर जो बॉडी टेम्परेचर इनको दे दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। बोथ लोकेटेड एंड हमारा क्या है, सिस्टमिक एक्शन हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, लोकलाइज्ड रहेगी हमारी, और सिस्टमिक एक्शन भी हमारा शो करेगी। ठीक है जी। इजी टू यूज फॉर हमारा क्या बेटा, हमारा जो पीडियाट्रिक है या फिर हमारा जो हमारा क्या है जेनेटिक पे हमारे जो पेशेंट रहते हैं, ठीक है जी, जो हमारे क्या बेटा पीडियाट्रिक जो हमारे पेशेंट रहते हैं, फिर जो हमारे क्या है जेनेटिक जो हमारे पेशेंट रहते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी टू यूज होती है ना। एडमिनिस्टर टू हमारा क्या बेटा, हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट, जो हमारे पेशेंट होश में नहीं रहते ना, उनको भी एडमिनिस्टर कराई जा सकते हैं, यानी कि उनको भी दी जा सकती है। ठीक है जी। हमारा कन्वीनियंट फॉर ड्रग डेट कोज जीआई इंट्रेक्शन, हमारा वोमिटिंग एक्सेट्रा, हमारा कि उनके लिए भी कन्वीनियंट रहती है, यानी कि उनको लेने के लिए भी ठीक रहती है। यहां पर हमारी वॉइस गई है, कहां पर हमारी वॉइस गई है, यहां पर लास्ट वाले पॉइंट पर मैंने देख लिया। चलिए हम क्या बता रहे थे बेटा जी, कि कौन से पेशेंट के लिए कन्वीनियंट रहती है बेटा जी, जिन पेशेंट को क्या है जीआईटी में इरिटेशन होता हो, या फिर जिनको दवाई लेने के बाद यानी कि जो दवाई ले रहे हो जिनको क्या है, जिनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगती है, यार दिक्कत सी हो रही है, इरिटेशन सी हो रही है ना, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको क्या है बेटा जी वोमिटिंग होती है दवाई लेने के बाद में, ऐसे पेशेंट के लिए क्या होती है, इरिटेशन सी होती है ना जी। तो क्या है, ऐसे पेशेंट के लिए क्या कन्वीनियंट रहती है। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई। अब ये तो हो गए एडवांटेजेस, अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब अच्छे वाला पहलू तो देख लिया, बुरे वाला भी देख लो। अब हमारी बात आ जाती है डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा जी, हमारा इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, हमारी कि जो ड्रग हमारी इरिटेशन कोज करती हो उसको क्या बेटा जी एडमिनिस्टर यानी कि उसको लेना मुश्किल हो जाता है ना। क्या हो जाता है बेटा जी, उसको लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात करें हमारा एम्बैरेसमेंट टू पेशेंट, कि पेशेंट जब दवाई को लेता है उसको एम्बैरेस सा फील होता है ना, अजीब सा फील होता है। कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी की सर्जरी हुई है ना, तो जब उनको दवाई के बारे में समझाया जा रहा था तो वो थोड़ा सा एम्बैरेस सा फील कर रहे थे। मैंने बोला नहीं, एम्बैरेस नहीं फील होना, इट इज द प्रोसेस, क्या दिक्कत है ना। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है, पेशेंट को थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता ही है। नीड टू स्टोर एट लो टेम्परेचर, कि हमें क्या इसको कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर तो भाई मेल्ट हो जाएगा। भी एडवांटेज में हमने देखा नहीं देखा। बात करते हैं कैन नॉट इजिली प्रिपेयर्ड, भाई आसानी से बनती भी नहीं है।
बनने में भी बहुत नखरे करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे वैसे थोड़े ना। और दूसरी चीज कॉस्ट एक्सपेंसिव रहती है, महंगी भी आती है। क्या होते हैं बेटा जी? महंगी भी आती है दवाइयां जो हमारे सपोजिटरीज हमारी होती है। वहीं पर ही बात की जाए तो बेटा जी क्या करते हैं बेटा जी? डिसोल्यूशन रेट को भी इफेक्ट करती हैं जो हमारी क्या होती है, जो सपोजिटरीज होती है। जैसे कि हमने क्या किया, फ्लूइड कंटेंट इन द रेक्टम इज मच लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारे क्या करते हैं बेटे, जो हमारे डिसोल्यूशन रेट है उसको भी इफेक्ट करती है। साथ ही साथ बात की जाए, सम ड्रग में भी डिग्रेड बाय द मैक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम हमारा। और कुछ दवाइयां हमारी ऐसी भी होती है जो डिग्रेड यानी कि खराब हो जाती हैं, किसके कारणवश? जो बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होते हैं रेक्टम में, उसके कारणवश कुछ दवाइयां हमारी ऐसी भी होती है, कुछ हमारी सपोजिटरीज ऐसी भी होती हैं जो डिग्रेड यानी कि खराब हो जाती है, किसके कारणवश? जो हमारे माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट है कहां पर बेटा जी? हमारे रेक्टम के अंदर। अब यहां पर आप देखोगे बेटा जी, तो हमारे क्या अलग अलग टाइप्स के हमारे सपोजिटरीज आती हैं। तो हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेक्टम हमारा आ जाता है, ठीक है जी, हमारा वेजाइनल हमारा आ जाता है, हमारा क्या है यूरेथल हमारा आ जाता है, नेजल हमारा आ जाता है, और हमारा ईयर कोन हमारा आ जाता है। तो हमारे अलग अलग टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं बेटा जी? सपोजिटरीज होते हैं जो हमें बेटा बेसिकली हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो हमारा रेक्टल सपोजिटरीज क्या होता है, इन अलग अलग सपोजिटरीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा पढ़ेंगे कि रेक्टल सपोजिटरी क्या होता है ना। अलग अलग जो हमारे सपोजिटरीज हैं कौन से क्या होते हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर जो जितना मैंने आज आप लोगों को सपोजिटरीज के बारे में बताया, अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। और फार्मास्यूटिक्स की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। जो हमारी फार्मास्यूटिक्स की क्लास हुई है ये आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि कि हम लोग आज के सेशन को खुशी खुशी फिर एंड कर सके। जल्दी से बता दीजिएगा बेटा जी, मजा आया नहीं आया, कैसी लगी आज की क्लास? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर उसके बाद में हम आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, ठीक है जी, चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू 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 सो मच बेटा जी। अब हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। और अब आप लोगों से कल सुबह 7:15 पर मुलाकात होगी, तो रेडी रहिएगा कल सुबह क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतने सारे हार्ट वाले इमोजी भेजने के लिए, जितने भी पर्सनल चैट पर बैठे हुए हैं, सेल्फ चैट पर, ठीक है जी। और ये मुझे लगता है कि ओल चैट वाला कोई भी मैसेज नहीं कर रहा है, ये ओल चैट वाले गद्दारी करते हैं ना। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सबको देख लेंगे, चलेगा जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चों जी। कल आप लोगों से सुबह 7:15 पर मिलेंगे। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार।